तो गूंज की शुरुआत हो चुकी है और गूंज बिहार से। इस वक्त बिहार के नतीजों से बिहार में नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी की ऐसी आंधी चली कि ना लालटेन की लौ बची और ना लाल झंडा बचा। राहुल की यात्रा फेल हो गई। तेजस्वी का हर घर नौकरी देने का वादा काम नहीं आया। जो चला वो भारत की सियासत का नया एम फैक्टर है। एम यानी महिला वोटर। भारत की राजनीति की हर परिभाषा को धराशाही कर देने वाली नारी शक्ति ने सारे सियासी पंडितों को मात दे दी है। महिलाओं को ना मध्य प्रदेश में कोई पढ़ पाया, ना झारखंड में, ना महाराष्ट्र में, ना ही बिहार में। जब तेजस्वी और राहुल एक दूसरे से सीटें खींचने में लगे हुए थे, तब नीतीश बाबू अपनी चुप्पा वोटर्स को एकजुट करने में लगे थे। और जब वो नारी शक्ति एकजुट होकर सामने आई तो उसका रिजल्ट आपके सामने है। क्योंकि इस चुनाव में एम फैक्टर यानी महिला खूब चला। नतीजे बता रहे हैं कि बिहार में महिलाओं ने एनडीए के सुशासन पर खूब वोट लुटाए हैं। इससे साबित हो गया कि नीतीश के 10,000 रुपए के उस फॉर्मूले ने चुनाव में ट्रम्प कार्ड का काम किया है। बिहार चुनाव के नतीजों से जो तस्वीर सामने आई वो सिर्फ सुशासन सरकार पर मोहर नहीं है, बल्कि ये मोहर है भरोसे पर, जिसे एनडीए ने कायम रखा है। साथ में जीत की अहमियत भी आपको समझनी होगी। बिहार भारत का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। उसकी आबादी 79% है और उसकी जो आबादी है, आबादी का 89% जो है वो गांव में रहता है। ये बताता है कि बिहार का राजनीतिक संदेश वास्तव में पूरे ग्रामीण भारत की नब्ज है। बिहार में एक चीज जो हमने ग्राउंड पर देखी, मैं फिर कह रही हूं, हमने तो किलोमीटर रट लिए हैं। 2669 किलोमीटर की यात्रा हमने की। हमारी जीप, हमारी पूरी टीम 63 विधानसभा सीटों पर घूमी और हर विधानसभा सीट पर, चाहे वो मुस्लिम यादव बहुल सीट ही क्यों ना हो, वहां पर लोग महिलाओं के 6 बजे के बाद आजादी से घूमने की बात को नकार नहीं रहे थे। वो इस बात को कबूल कर रहे थे। सड़कों के जाल को नकार नहीं रहे थे, इस बात को कबूल कर रहे थे। बिहार के लोगों की मेहनत, संघर्ष और आत्मसम्मान, जब बात आत्मसम्मान की आई तो उसे एनडीए ने कहीं ना कहीं कैच किया और उम्मीद जताई कि हम ये देंगे। यही भावना वोटिंग में दिखी। जनता ने बार बार ये दिखाया कि वो उस नेतृत्व के साथ खड़ी होती है जिस पर वो भरोसा करती है। इस बार का वोट सिर्फ सरकार बदलने या बनाने का फैसला नहीं था, बल्कि उस विश्वास पर मोहर है जो नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल से जनता के दिल में बनाया। बिहार और नरेंद्र मोदी के बीच पिछले 1 दशक से वो विश्वास बना हुआ है। इस चुनाव में भी यही विश्वास निर्णायक बनकर उभरा है। 2014, 2019, 2024 के लोकसभा चुनाव हो या फिर 2020 और 2025 के विधानसभा चुनाव, लगातार 5 चुनावों में एनडीए को भारी समर्थन ये बताता है कि विश्वास कायम है। ये किसी सामान्य राजनीतिक ट्रेंड का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक स्थिर नेतृत्व पर जनता का भरोसा है। बिहार के मतदाताओं ने फिर दिखाया है कि विकास, स्थिरता और राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति उनका रुझान लगातार रहा है। और इस बार का प्रचंड बहुमत जो है वो इसी लंबे रिश्ते, भरोसे और अपेक्षित प्रदर्शन का परिणाम है। मैं फिर कह रही हूं कि ऐसा नहीं है कि उन तमाम इलाकों में जहां हम गए शिकायतें नहीं हैं। शिकायतें हैं, भर भर कर शिकायतें हैं, लेकिन विश्वास भी उन्हीं पर है। ये आंकड़े दिखा रहे हैं। 204 पर एनडीए है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूं, और एक के बाद एक ये जो आंकड़े 34 पर महागठबंधन है। ग्राउंड पर एनडीए काम कर रही है, जनता के दिल में जगह बना रही है और इसका परिणाम दिख भी रहा है। लेकिन चुनाव के दूसरा पक्ष जो है महागठबंधन, क्या चूक हो गई? ये चिंतन महागठबंधन को करना होगा, बजाय इसके कि कटघरे में खड़ा कर दे वो चुनाव आयोग को। खेल में आप हार गए हैं तो आप कोच को, आप वहां पर मौजूद रेफरी को और दर्शक को, ग्राउंड को, पिच को, बॉल को, बैट को, इन सबको कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। अगर आप हारे हैं तो आपको अपने खिलाड़ियों पर, अपनी स्ट्रैटेजी पर जरूर चिंतन करना होगा। और सूत्र हमें बता रहे हैं कि कांग्रेस में मंथन शुरू हो भी गया है।
हार की समीक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा मोदी पर पर्सनल अटैक, मोदी की मां को गाली देना और फिर इस बात पर इतराना कि एआई जेनरेटेड एक वीडियो आपने सब तक पहुंचा दिया, जिनमें मोदी की स्वर्गीय माता जी जो हैं वो मोदी को डांटते हुए नजर आ रही हैं। आपको लगता है देश की जनता को यह सब पसंद आएगा? बिहार की राजनीति को समझने वालों का मानना है कि महागठबंधन की हार उस वक्त तय हो गई थी जब वोटर अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां को गाली दी गई, जब छठ पूजा पर राहुल गांधी का बयान बैकफायर कर गया, जब सीट शेयरिंग से लेकर सीएम चेहरे तक आरजेडी के साथ गतिरोध बहुत लंबा चला और इसका असर ग्राउंड लेवल पर दिखाई दिया, क्योंकि कार्यकर्ता समझ नहीं पा रहा था कि किस पर और किस सीट पर किसके लिए प्रचार करना है। महागठबंधन की परेशानी सिर्फ इतनी भर नहीं है, बिहार की जनता ने यह बता दिया है कि विपक्ष का नैरेटिव भी फेल रहा। वो वोट चोरी का नैरेटिव हो, सरकारी नौकरी वाला नैरेटिव हो, गद्दी छोड़ वाला नैरेटिव हो, एसआईआर वाला नैरेटिव हो, सब फेल हो गया। जिस वोट चोरी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने बिहार में 16 दिन में 1300 किलोमीटर से ज्यादा की वोटर अधिकार यात्रा निकाली, 25 जिलों की 183 सीटों से होकर गुजरी। आपको पता है उन 183 सीटों पर क्या हाल है? उन 183 सीटों पर एनडीए 155 सीटों पर है, या तो जीत हासिल करते हुए दिख रहा है या फिर आगे है। महागठबंधन के सिर्फ 25 सीटों पर आगे होना क्या बताता है?